हेलो नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है? तो ये बड़ा ही एक वियर्ड क्वेश्चन है। जब भी आपसे कोई भी ये क्वेश्चन करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही, तो मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जिनके स्कोर्स बाद में 650 670 आए हैं। जब उनसे स्टार्टिंग में पूछता था तो नहीं सर अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ अच्छा नहीं हो रहा, वो पार्ट वीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते थे, इसलिए वो हमेशा बताते थे कि उनकी प्रिपरेशन कहीं अच्छी नहीं चल रही है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बोलते थे प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और फाइनली उनने जो है वो कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं, वो भी नहीं आए। तो ये एक अलग पार्ट है। अभी हम शुरू करते हैं क्योंकि नीट 24 की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, नीट 24 का नोटिफिकेशन जो है डेट्स का एनटीए ने रिलीज कर दिया है। काफी सारे जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उसका कैलेंडर शेड्यूल जारी किया है, जिसमें नीट 24 5 मई को होने वाला है। जी हाँ, 5 मई 2024 को आपका नीट एग्जाम होगा। नीट एग्जाम आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की एडमिशंस के साथ साथ डेंटल कॉलेजेस और जो आयुष कॉलेजेस होते हैं, आयुष कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए आपको जो है नीट के स्कोर की जरूरत पड़ती है। तो इस बार के नीट में खास क्या होने वाला है, पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पैटर्न में बदलाव होगा, किस तरह से एलिजिबिलिटी की इस बार रिक्वायरमेंट है और किस तरह से पूरा शेड्यूल आया है, उस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर 2023 में भी आप देखेंगे कि 21 लाख स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया था नीट के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम है और इस साल उम्मीद है कि ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एक क्रेजीनेस है, कितना ज़्यादा एक ट्रेंडिंग एग्ज़ाम है, कितने पैशनेट हैं लोग एग्ज़ाम को देने के लिए। मतलब डॉक्टर बनने के लिए कुछ भी करेगा, पहले पढ़ाई करेगा, अच्छा स्कोर लाएगा, नहीं होगा तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में सीट भी खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। मैं इस वीडियो में आपको बाकी पूरा जो नीट का शेड्यूल है, कब एग्जाम है, कब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उन सब का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नीट के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। भी स्टूडेंट हैं 12th में बायो जिनके पास में है, 12th अपियरिंग हो या 12th क्लियर कर चुके हो, वो सभी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बता दूं कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो 17 साल होनी चाहिए। दिसंबर 31 2024 को, मतलब जिस साल एग्जाम होता है उस साल के दिसंबर 31 में आपकी एज 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। उससे कम एज रह जाती है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और हायर साइड एज की बात करें तो आप चाहे 30 के हों, चाहे 35 के हों, चाहे 40 के हों, मतलब मैं भी आपको बता दूं नीट दे सकता हूं, बायोलॉजी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने पहले दिया भी हुआ है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अपर साइड कोई एज लिमिट नहीं है और शायद यही कारण है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं फॉर्म फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं हर साल। नाम देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 13 भाषाओं में होता है और एक पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब ये पेन पेपर बेस्ड क्यों है, आजकल टेक्स्ट से भी हो गया है, इतना सब एडवांस हो गया है। हर एग्जाम आप देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है। शायद ये नीट का ही एग्जाम अभी बचा हुआ है पेन पेपर बेस पे होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, यदि आप में से कुछ लोग जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए हम पैटर्न की बात कर लें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल नीट के एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, 180 नहीं, 200 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी वही पैटर्न रहेगा। 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन करने होते हैं और इन 180 क्वेश्चन को करने के लिए टोटल टाइमिंग आपका जो रहता है वो रहता है 200 मिनट्स। जी हाँ, 200 मिनट्स का आपको टाइमिंग रहेगा। मतलब 3 घंटे 20 मिनट आपको जो है वो दिए जाएंगे। 3 घंटे 20 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा। जैसे लास्ट ईयर था 2 बजे पेपर शुरू हुआ था, 5:20 तक का टाइमिंग था। उम्मीद करता हूं कि इस साल भी जो 5 मई को एग्जाम होगा उसकी टाइमिंग यही रहेगी, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइमिंग है। 2 बजे स्टार्टिंग, 5:20 पे खत्म। तो 200 मिनट में 200 क्वेश्चन, जिसमें से 180 क्वेश्चन ही करने होते हैं। कैसे करने होते हैं मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 होते हैं। एक होता है साइंस पार्ट जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, दूसरा पार्ट होता है बायोलॉजी जिसमें जूलॉजी और बॉटनी होते हैं। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 50 क्वेश्चन, जिसमें 35 क्वेश्चन का पार्ट ए और 15 क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2 का जो 15 क्वेश्चन है उसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ध्यान दीजिए, हर पार्ट में ABCD लगा लीजिए आप, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों पेपर में 2-2 पार्ट लगा लीजिए। तो वहां पर 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 35 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं। मतलब कहीं कुछ क्वेश्चन में फंस भी रहे तो उसके लिए ऑप्शन है कि उनको छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये लास्ट ईयर से आपका जो है वो इंप्रूवमेंट हुआ था। और मैं आपको बता दूं इससे ये बेनिफिट हुआ कि जो 2-4 क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं, क्वेश्चन उनको आप ड्रॉप कर सकते हैं और जो क्वेश्चन में आप श्योरिटी है उनको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और शायद यही कारण है कि काफी सारे स्टूडेंट जो है अब 720 में से 720 नंबर ला रहे हैं और नीट का स्कोर काफी बढ़ रहा है। तो ये जो पैटर्न चेंज किया है यही पैटर्न रहने वाला है, ऐसी उम्मीद अपन कर सकते हैं। ये एग्जाम की पैटर्न की बात हो गई। अब मैं आपको बता दूं जो मेन पॉइंट है कि नीट 24 का जो कैलेंडर डिटेल्स है, उसका जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बाकी सब शेड्यूल्स क्या रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नीट 24 का अभी केवल डेट एनटीए ने डिक्लेयर किया है, बाकी का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आपको फरवरी 2024 में आने की पॉसिबिलिटी है। फरवरी 2024 में यदि नोटिफिकेशन आता है, मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप जानते हैं neetnta.ac.in की जो वेबसाइट है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसकी पूरी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आने वाले समय में हम एक और वीडियो बना देंगे जिसको देखकर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अभी आप समझ लें कि जो मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फिर अप्रैल लास्ट वीक जो होगा, अप्रैल लास्ट वीक में आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 5 मई को आप बढ़िया तैयारी के साथ जाइए, अपने एग्जाम में परफॉर्म कीजिए, अच्छे स्कोर को लेके आइए। स्कोर कब पता चलने वाला है? स्कोर आपको पता चल जाएगा जून में। जी हाँ, जून लास्ट तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, उम्मीद कर सकते हैं। वैसे पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि रिजल्ट काफी लेट हुआ था, काफी सारी चीजों की वजह से। उन बातों को अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन केवल ये उम्मीद कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट टाइम पर आए। रिजल्ट टाइम पे आएगा तभी आपके जो है एडमिशंस भी सही समय पे हो पाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप वास्तव में नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हर पर्टिकुलर पार्ट को, हर सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने कोचिंग्स तो ज्वाइन कर ही लिए होंगे, लेकिन केवल कोचिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। सभी कोचिंग अच्छी है, सभी कोचिंग बुरी है। यदि आप खुद पढ़ रहे हैं तो वो कोचिंग अच्छी हो जाती है। और बाकी तो फाइनली आप जानते हैं कि जिन कोचिंग में भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, परफॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि वो उनके जो है पोस्टर बॉय बन के निकले और बड़े बड़े विज्ञापन में उनके फोटो दिए जा सके। लेकिन यहाँ फाइनली यदि आप कहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो सफिशिएंट टाइम है। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स हैं उनको भरपूर लगाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। जो पार्ट वीक है उन पे भी मेहनत कीजिए, जो स्ट्रांग है उन पे भी मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने आप को मेंटली और फिजिकली हेल्दी भी रखिए। क्यों? क्योंकि यदि आप हेल्दी रहेंगे, आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे, अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट लीजिए, नॉर्मल डाइट लीजिए, अच्छी नींद भी लीजिए। ऐसा नहीं कि 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए। 6, 8, 10 घंटे बहुत है, 10 घंटे के साथ 12 घंटे तो पढ़ लीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ 8-9 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त होती है। उतने में ही यदि आपका दिमाग काम कर रहा है तो टोटल कंसेप्ट आपने वहां के लगा सकते हैं। यदि आप 16 घंटे भी पढ़ रहे हैं और आप लेजी हैं, आलसी हैं, आपको यॉर्निंग हो रही है और आप लगातार पढ़े जा रहे हैं, वो घंटे आप काउंट कर रहे हैं कि भाई इतने घंटे मैंने पढ़ाई करी, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बढ़िया नींद लीजिए, आराम से दिमाग को एक्टिव रहने दीजिए। एक्टिव दिमाग से यदि आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। अब ये सब जब प्रिपरेशन करेंगे तो इसको चेक कैसे करें? तो इसको चेक करने के लिए जरूरी है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फिजिकल टेस्ट सीरीज, जो भी लगाना चाहें लगा दीजिए। पेन पेपर बेस्ड भी लगाइए, क्योंकि पेन पेपर बेस्ड ही देना है तो उसकी प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या है कि बहुत सारा वेरिएशन मिल जाता है, काफी अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं। एक जगह की जगह 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जितने ज्यादा टेस्ट आपको देंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे, पैटर्न से फैमिलियर होंगे, प्रैक्टिस बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके हर एक जो भी कंपनी होती है सबके टेस्ट का अलग अलग पैटर्न होता है। कोई किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन ले रहा है, कुछ किसी सेक्शन से अच्छे क्वेश्चन बना रहा है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो 5, 7, 10 जगह के मॉक टेस्ट लगाइए, ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद चेक कीजिए कि कहाँ कितना आपका मार्क्स आ रहे हैं, किन पॉइंट्स में आप किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको फिर से रिवाइज करने को लग जाइए। मैं आपको बता दूं कि जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा आपको अपनी जो रियलिटी है वो पता चलेगी। तो यदि आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भी एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके
नीट 24 के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में है। और एक फ्री टेस्ट भी है, जरूर दीजिएगा। फ्री टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है, किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। तो यदि इन टिप्स को आप अपनाते हैं तो आप नीट 24 में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर लाएंगे। अच्छा स्कोर होगा 610, 615, 620 से नीचे कहीं होगा तो आप ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं कॉलेजेस मिलने में पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी। 602, 603 वाले अभी इस साल ही स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो थोड़ा सा 620, 625 के ऊपर ले जाइए। 650 और 700 नंबर है तो श्योरली आप ऊपर अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो इन सब टिप्स पे अच्छे से काम कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को लगातार आगे इंप्रूव करते रहिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप लोग 5 सितंबर को अपने नाम पे लिख दें रिजल्ट, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें वहां पर, और जब जून में रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए तो आपके चेहरे पे स्माइल हो। इस उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नीट से रिलेटेड या एमबीबीएस कॉलेज से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। एक बार फिर सभी को मेरी शुभकामनाएं, आपका नीट का रिजल्ट बेहतरीन आए। जय हिंद, जय भारत।